तो दोस्तों हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रुकिए कोई प्रतीक सर, राजाशाही बस या रुकिए कोई आप। नो नो नो, लोकशाही। ये हड़प्पा और लोथल और ये सब आप पढ़ाना बंद करिए। इस पर ऐतिहासिक रिसर्च बंद करिए। मित्रों, कुछ दिनों पहले ही एक बहुत दुखद घटना हुई कि आईआईटी के ये रिसर्चर्स जो लोथल साइट पे और नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे, अचानक सब रेती गड्ढा गिर गया और उसमें जो उनके प्रोफेसर साहब थे उनको काफ़ी गंभीर इंजरीज हुई और जो पीएचडी स्कॉलर लड़की थी उन बेचारी का देहांत हो गया। मेरा आप सब हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिस्ट से ये प्रश्न है कि ये सब अब क्यों पढ़ना है? अब हो गया ना जो हड़प्पा में ढूंढना था, वाई स्टडी मोर? क्यों जान जोखिम में डाल के ये आगे ये सब किया जा रहा है? सर मतलब ये बड़ी दुखद घटना रही है एंड सम रिसर्च स्कॉलर लॉस्ट द लाइफ। ये मतलब है ना, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि हिस्ट्री के कोई एक्सपीडिशन के अंदर ऐसी घटना बने। बट बहुत बार सर ऐसा होता है कि हम कभी गाड़ी चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। मैनी अ टाइम्स एक्सीडेंट में भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये भी एक प्रकार का एक्सीडेंट था। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य आपके साथ इस मुद्दे के ऊपर यही है कि क्या एक्सीडेंट होने से हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? तो इस प्रकार की ये घटना बनी। ये शायद हम नहीं पता है कि भाई किस परिस्थिति में एक्सकेवेशन हो रहा था, बट कुछ केविन हो गया है ऐसा न्यूज़ से प्रतीत हो रहा है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। मुद्दे की बात यह है कि सर दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज हुई है आज की तारीख में, वो चाहे साइंटिफिक हो, हिस्टोरिकल हो, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हो, उसमें एडवेंचरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और ये चीज़ हमें हमारे अतीत की तरफ लेके जाती है। ये चीज़ हमें भारतीय इतिहास के बारे में बताती है। हमें ये बता रही है आगे जाके कि लोथल एज अ पोर्ट कब निकल के आया था। क्योंकि सर हड़प्पा के अंदर या मोहनजोदड़ो की ज़्यादातर साइट्स है, इसमें जब एक्सकेवेशन किया गया तो तकरीबन 7 लेयर्स, मोहनजोदड़ो में तो हमें पता चल रहा है कि 7 अलग अलग परतें थी। शायद तक ये लोथल में भी कुछ इसी तरह से डेवलपमेंट रहा था। 1956 में एसआर राव थे जिन्होंने लोथल में एक्सकेवेशन करना शुरू किया, और लोथल तो पहले मिला भी नहीं था। तो ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पार्ट है। सर आप अगर कह रहे हो कि अभी क्या करने की ज़रूरत थी, 1956 में अगर राव साहब ने इसके ऊपर काम ना किया होता तो हमें लोथल नाम का पोर्ट पता भी ना चलता। शायद तक ये भी पता चल सकता था कि लोथल के अलावा और भी पोर्ट्स है जो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर डेवलप हुए। मोस्ट प्रॉब्ली ये लोथल जो है वो लेटर हड़प्पन पीरियड में बन के आया था। मतलब ऐसा कहते हैं कि जब डिक्लाइन फेज था हड़प्पा का 1800 बीसी के आसपास। तो अगर हम रिसर्च बंद कर दे बिकॉज ऑफ वेरी सैड इंसिडेंट्स लाइक दिस, तो सर मेरा ये मानना है कि एक ह्यूमैनिटी की, मतलब एक हम लोग ह्यूमन रेस के रूप में भी देखें तो हमारा प्रोग्रेस और हमारी जो हिस्ट्री के और हमारी कल्चर को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत ही शैलोनेस आ जाएगी सर। तो आई एग्री टू डिसएग्री एंड आई बैक टू डिफर विद दिस ओपिनियन कि हमें इसके ऊपर कंप्लीट बंद कर देना चाहिए। रेदर देन दिस मैं मतलब एक सामान्य व्यक्ति के रूप में या बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में ये कहूँगा कि यहाँ शायद कोई हम लोग कह सकते हैं कि डिजास्टर को लेके किसी ने उतनी तैयारी ना की हो। नो डाउट एएसआई इज़ अ वेरी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन सर। 1860s और 70s के दशक की ये संस्था है। कनिंघम जैसे ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा ये बनाई गई थी, और इसने आज के तारीख में भारतीय इतिहास में पुरातत्व के आधारित जो भी कार्य किया है बहुत ही उम्दा प्रकार का, और हमें और भी चीज़ें अभी निकालनी है। तो एक दुखद घटना के कारण हम ये तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि बंद करें, बट ज़रूर से इस तरह से सजेशन मतलब इसके ऊपर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर ज़रूर से ऐड किया जा सकता है कि भविष्य में इस तरह की केविन ना हो। सॉइल के ऊपर जो स्टडी की जा रही थी कि भविष्य में इस तरह की घटना ना बने जहां मट्टी ऊपर गिर जाए, और जो भी रिसर्चर है और जहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी जीवन को लेके बात आ जाए। मुझे तो अभी भी बहुत दुख और अफसोस है, और मेरा तो फिर भी यही मानना है कि अब ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है? जो ढूंढना था ढूंढ लिया। इतिहास उस पे मैं कहूँ कि और नीचे 7 परतों में लेयर है, बट व्हाट डज इट सर्व? Sir, it serves the evolution of the what we can say कि how India has progressed over a period of time. इनफैक्ट हड़प्पा के कंटेक्स्ट में आप ये देखिए कि हड़प्पा के शहरों ने जिस प्रकार की डिज़ाइंस बनाई थी, अर्बनाइजेशन किया था अपने दौर के अंदर, नगरीकरण जिसे कहते हैं। यूपीएससी ने उसके ऊपर सवाल पूछा है कि हाउ डिड द सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हेल्प अस इन द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, आज के आधुनिकरण के अंदर। लोथल के अंदर भी जो डॉक हुआ करता था, एंशियंट डॉकयार्ड था, वो उस पीरियड में वेस्ट एशिया के साथ व्यापार कर रहा था, मेसोपोटामिया के साथ। हमारी एंशियंट ट्रेड लिंकेजेस के बारे में पता चलता है। ह्यूमंस कैसे अपने आप को कंडक्ट किया करते थे, सोशली कल्चरली कैसे थे। इनफैक्ट बाहर के और डीएनए मैपिंग को लेके भी आज की तारीख में बहुत सारी चर्चा चल रही है कि क्या आर्यंस बाहर से आए थे या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन थे। तो उससे हमें जो डीएनए स्टडीज़ किए जाते हैं, जेनेटिक स्टडीज़ किए जा सकते हैं, बोन्स की जो स्टडीज़ होती है, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें सर हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और
मूल वस्तु ये है इसके अंदर घुमा फिरा के कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो आज के आधुनिक युग के बहुत सारे सवालों का जवाब देता है और भविष्य में सोसाइटी अपने मूल्य अपने विचारों के साथ भी कैसे आगे चलती है वो हमेशा इतिहास से पाठ सीख के, मतलब लेसन्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री से। तो यहाँ कुछ अच्छे लेसन्स हमको देखने को मिल सकते हैं जो हमारी आज की मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और साथों के साथों मेरा ये पर्सनल लेवल के ऊपर भी मानना है कि अ पर्सन शुड ऑलवेज नो देयर हिस्ट्री अराउंड, that will help them to mold themselves as a better individual, as a better person, and वो आइडियोलॉजिकली भी मैच्योर होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी मैच्योर होते हैं अगर उसको अपना इतिहास पता है, उसको ग्राउंडेड भी रखता है और उसको एक गर्व भी देता है कि देखो प्राचीन विश्व के अंदर। और इनफैक्ट आप ये जगहों को आप देखिए कि टूरिज्म को लेके भी बहुत ही इसकी प्रासंगिकता है। ये दुखद घटना बनी है बट अभी लोथल में मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स भी हमने अनाउंस किया है, शायद मुझे लग रहा है मोटे मोटे तौर के ऊपर कि इसी के इर्द गिर्द इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है और बजट के लिए हमने स्पेशल प्रावधान दिए। धौलावीरा तो एक इंडस की ही साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसको तो हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस भी दिलवाया। तो भविष्य में टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज होगी, ये रिसर्च के कारण ही सब कुछ पॉसिबल है। सब रोम में आज की तारीख में 2000 साल पुरानी सभ्यता के ऊपर अभी भी रोम सिटी के अंदर, अभी भी रोम सिटी मैं गया हुआ हूँ सर रोम के अंदर, एंड देर इज स्टिल एक्सकवेशन गोइंग ऑन, दे आर स्टिल डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स अराउंड एंड दे आर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट आउट, दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। इटली एज एन इकोनॉमी आप देखोगे तो यूरोप में ठप हो चुका है, ऑटोमोबाइल में उसका दबदबा था एक टाइम के ऊपर, पर अब वो नहीं रहा है। फरारी की जगह हमें जर्मन कार्स देखने को मिल रही है जो डोमिनेट कर रही है यूरोप और वर्ल्ड के मार्केट्स के ऊपर। और इटली अभी टूरिज्म से सस्टेन कर रहा है, ईयू के अंदर बहुत ही क्रम्बलिंग इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी जीडीपी उसका कंट्रीब्यूशन में टूरिज्म का रोल बहुत है। वही कहानी हमारे यहाँ पे भी है, हमारी धरोहर अगर हम उसको रिसर्च करके उसको कंजर्व करके आगे नहीं पुश करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मेरा ये मानना है पर्सनल लेवल के ऊपर सर कि ये घटना के ऊपर हमें सीख लेनी चाहिए, रिपीट ना हो इसके लिए हमें उसके लिए एक सेटअप बनाना चाहिए। नो डाउट एसओपीज और प्रोटोकॉल ऑलरेडी लगे हुए हैं एएसआई के, पर उसको और टाइटन करना चाहिए। एंड एवरी ह्यूमन लाइफ जो भी यहाँ पे काम कर रही है वो उसको ध्यान में रखते हुए अगर प्रोटेक्ट करके करेंगे तो सर अच्छा खासा सर ग्रोथ भी मिलेगा और नॉलेज भी हमको निकल के। मेरा तीसरा और आखिरी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, आप बता रहे हैं कि इधर डीएनए स्टडीज हो रही है कि आर्यन बाहर से आए थे, कि शायद स्केलेटल रिमेन्स मिलेंगे तो उससे हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं सर। जी, इसी पे कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या वो वेजिटेरियन खाते थे, नॉनवेज खाते थे, ऐसी भी कुछ रिसर्च हो रही है वहाँ पर। राइट। बट अल्टीमेटली उन तथ्यों को जानकर हम क्या करेंगे जब उसकी मदद से समाज को और बांटने का, उसको ट्विटर पे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम होगा। तो ऐसे इतिहास को जानने का, उसको खोदने का क्या मतलब? सर इतिहास हमेशा रैशनलिटी सिखाता है, इतिहास हमेशा इंक्लूसिविटी सिखाता है, इतिहास हमेशा टॉलरेंस सिखाता है। हड़प्पीय सभ्यता के अंदर हमको डेयरी इंडस्ट्री यानी कि डेयरी के साथ जुड़े हुए लोग भी मिलेंगे, खेती करते हुए लोग भी मिल जाएंगे। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे भी एक वर्ग था जो मीट कंज्यूम करता था। तो अगर वो सभ्यता अपने आप को कंडक्ट करवा सकती है, सर्वाइव कर सकती है हजारों सालों तक, तो उससे समझ में आ रहा है कि आधुनिक भारत भी इसी नींव के ऊपर बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों से सीख के हमें ये समझना चाहिए कि वी माइट हैव डाइटरी डिफरेंसेस, वी माइट हैव, इनफैक्ट हड़प्पा में सर आपको बताता हूँ रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे। नो डाउट कोई मूर्ति पूजा कर रहा था, कोई उस टाइम के अंदर हवन यज्ञ कर रहा था। इस दौर के अंदर एंथ्रोपोमॉर्फिक पूजा होती थी एनिमिज्म के रूप में, एनिमल्स की आपको मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और कुछ वर्ग ऐसा था जो प्रकृति पूजन भी करता था। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि कितनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज इनसे सीख के आ रही है। और वही चीज़ को हमें आज की सोसाइटी के अंदर भी काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि सीखने की आवश्यकता है। तो वो तो देखने का नज़रिया है, कुछ लोग उसको इस तरह से देखेंगे कि भाई देखो एक विशेष थॉट के साथ उसको इम्पोज किया जाता है, पर इससे इस तरह से भी हम देख सकते हैं सर इतिहास के अंदर। मित्रों, मेरी 40 साल की उम्र होने को आई तो कुछ आदमी का अपना एक नज़रिया बन जाता है। तो मैं संपूर्ण रूप से आपसे सहमत नहीं हूँ सर, लेकिन जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो नौजवान हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि सर जैसा आप भी एक खुला दिमाग रखें तथ्यों को समझने का, सोचने का, विच विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट ऑल्सो फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग। वरना ये अपनी छोटी छोटी सोच और ऐसे ही आप, दैट डज नॉट हेल्प यू, दैट डज नॉट हेल्प द सोसाइटी और दैट डज नॉट हेल्प द इकोनॉमी। तो चीज़ों को थोड़ा और आप रैशनली समझें। और हमारी प्रार्थनाएं हैं जिनका देहांत हुआ और जिनको सब इंजरीज हुई हैं, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।